Hi guys, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. And let me know guys how many of you are excited for the today's lesson. And I know everyone is so excited. And here I am covering the advanced tense facts. The advanced tense facts about the future perfect. And I have already covered the advanced tense facts of the present, simple present where we use and the present continuous कहाँ पे हम यूज करेंगे. And also I already have discussed about the basic tense. Without basic tense आप advanced tense facts के बारे में connect नहीं कर पाइएगा. So I would advise before watching the advanced tense fact, you should watch the all basic video about the tense. You should go and watch those video which I have uploaded on my YouTube channel. After that, when you feel free, then please take this class also. These classes are also so useful for the competitive exams. Basic tense are known. बेसिक टेंस तो सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट द एडवांस टेंस जो है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. और इंग्लिश को जानने के लिए ये बेसिक टेंस, बेसिक एडवांस टेंस जो है ये जो एडवांस टेंस फैक्ट्स है, बेसिक तो सभी को मालूम होता है, लेकिन बेसिक से एडवांस जानने के लिए बेसिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो बिफोर द रिच टू एडवांस टेंस यू शुड फर्स्ट वॉच द बेसिक वीडियो. एडवांस टेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अगर अपनी डीप नॉलेज बढ़ाना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बेसिक से एडवांस तक का कवर करिए, तभी आप किसी भी चीज का डीप नॉलेज रख पाइएगा. चलिए डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांस टेंस फैक्ट्स. और टुडे here we are going to discuss about the future perfects advanced tense facts. And here let's start. To express completion of action in future time we use future perfect. मतलब to express completion of action in future time we use future perfect. You can see here to express completion of action in future time. अगर आपको कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा. टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर टाइम वी यूज फ्यूचर परफेक्ट एंड द स्ट्रक्चर आर हियर. पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा. आफ्टर दैट आपका मॉडल वर्ब विल एंड शैल इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब योर मेन वर्ब हैव, बिकॉज विल shall take a base form of verb. आपका वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है. That's why have. और have को हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, क्योंकि have आया तो आपका मेन have के साथ साथ जो अपने साथ वर्ब लेगा वो थर्ड फॉर्म लेगा. That's why वर्ब की थर्ड फॉर्म. After that object. The second is before going to सेकेंड स्ट्रक्चर, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक्टिव पैसिव एक टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर. उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से समझिए. आई राइट अ बुक. सिंपल एक टेंस है, सिंपल एक सेंटेंस है. आई राइट ए बुक. इसे पैसिव कैसे बनाइएगा? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जब भी पैसिव बनाते हैं, व्हेन वी विल डिस्कस द पैसिव, देन मैं आपको एक छोटी से लेके पूरा बड़ी चीज वहां तक बेसिक टू एडवांस में उसको भी आपको करवाऊंगी. लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इसी पे ही डिपेंड है, एक्टिव पैसिव पे ही. इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि एक्टिव पैसिव तो वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, आपका सब्जेक्ट. आफ्टर दैट आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब, आपका वर्ब मेन वर्ब आपके वर्ब की थर्ड वर्ब, और जो सब्जेक्ट हो जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट. आई राइट अ बुक. तो इसे जब भी हम पैसिव बनाएंगे ना तो अ बुक इज रिटन बाय मी हो जाएगा. तो वैसे ही सेम ही है, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल हो जाएगा, हैव हो जाएगा. और जब फ्यूचर परफेक्ट को हम पैसिव में
करेंगे ना, तो हैव के साथ बीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, उसको थर्ड फॉर्म चाहिए। आफ्टर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वो ऑब्जेक्ट, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बाय द टाइम आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आ जाएगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डैश डैश, बीच में और भी कुछ चीजें रहेंगी। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा विल, सेल लगाना पड़ेगा हैव के साथ बीन आ भी सकता है, अगर एक्टिव हुआ तो बीन नहीं आएगा, अगर मतलब पैसिव हुआ तो बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। ये हो गया आपका 3। हियर इज अ 3 स्ट्रक्चर विच फॉलो द टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर टाइम वी यूज फ्यूचर परफेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कि आपको कोई भी डाउट नहीं मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड इफ यू फाइंड any doubts, any query, then you write your doubts in comment section. Let's move ahead. तो कहाँ तक स्ट्रक्चर हमारा 3 है इधर। टू कंप्लीशन, टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन ए फ्यूचर टाइम, देन वी शुड फॉलो क्या, फ्यूचर परफेक्ट। एंड हियर इज अ 3 स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा, विल, सेल रहेगा, हैव रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी। सेकंड वैसे ये सब्जेक्ट रहेगा, विल, सेल रहेगा, हैव रहेगा, प्लस बीन रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन किस लिए, पैसिव में जा रहा है, जब एक्टिव रहेगा वहां पे बीन नहीं लगाओगे, जब पैसिव जाओगे तो हैव के बाद बीन लगाओगे, बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। एंड नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर। बाय द टाइम लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय द टाइम के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म, डैश डैश डैश। फिर से आपको जो दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो रहेगा सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव के साथ बीन आ सकता, नहीं भी आ सकता, एक्टिव हुआ तो नहीं बीन आएगा, पैसिव हुआ तो बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेट्स मूव अहेड। फॉर एग्जांपल, अब ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के थ्रू बनेगा। चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दीप्ति विल हैव बिकम अ सुपर वीमेन। क्या फॉलो कर रहा है, मतलब फ्यूचर में कोई भी कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात हो रही है फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी फ्यूचर में कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात होगी तो हम क्या फॉलो करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट फॉलो करेंगे। और एग्जाम्पल यही है, दीप्ति विल हैव, दीप्ति योर सब्जेक्ट, विल योर ऑक्सिलरी वर्ब, बिकम विल के बाद से हैव लोगे, ऑक्सिलरी जो भी है मोडाइल है, मोडाइल अपने साथ वर्ब की मेन यानी बेस फॉर्म रहती है। आपका वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, तो हैव आपका ऑक्सिलरी में विल के साथ हैव आएगा क्योंकि वो प्लूरल है, वो आपका बेस फॉर्म है किसी भी वर्ब का। हैव बिकम, बिकम क्यों, अब बिकम का जो है आपका वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही फॉर्म उस आपका सेम है, तो बिकम, हैव के बाद बिकम अ सुपर वीमेन। दीप्ति विल हैव बिकम अ सुपर वीमेन आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जाम्पल था। सेकेंड is the subject will shall have plus been plus verb की third form. Everything will have been done by next Monday. Everything will have been. Everything is your subject. After that you have to put your auxiliary will. After that you have to put your auxiliary will के बाद से your verb will और shall अपने साथ base form लेते हैं. That's why have. After that been. क्यों been? किसी भी काम को everything जो भी हो रहा है ना वो किसी और के द्वारा हो रहा है, अपने आप से नहीं हो रहा है। जब भी काम किसी और के द्वारा होता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल हैव मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना किसी और के द्वारा ही तो हो रहा है, तो हैव बीन तो लगाओगे ही, पैसिव में जा रहा है। दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट बीन एंड डू डिड योर वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे इज योर ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। Everything will have been done by next Monday. And come to the next, that is the third point. By the time you reach home, I will have cooked something for you. By the time you reach home, I will have cooked something for you. ये क्या है आपका, ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना, बाय द टाइम सब्जेक्ट
plus verb की first form, and after that subject will shall have been plus verb की third form. by the time के साथ जब भी आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आफ्टर दैट जो सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो होगा विल शैल, यानी जब तक तुम आओगे तब तक मैं ये काम कर लूंगी फ्यूचर में, टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा जब तुम आओगे, तो वही है बाय द टाइम यू रीच होम आई विल हैव कुक समथिंग फॉर यू। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और एडवांस जो टेंस फैक्ट्स है ये भी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जो भी इससे कोई भी डाउट या क्वेरी मिलता है तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में आप उसे टाइप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, आई होप स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो, एंड आई होप यू ऑल हैव वॉच ऑल माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे एडिटोरियल एनालिसिस, आप सब कुछ वॉच कर रहे होंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचे। एंड मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।